हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्रेंड, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भाग 5 के अंतर्गत ही कुछ पॉइंट्स, जैसे कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण और भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण और राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे कि राज्य और केंद्र के प्रशासनिक संबंध और राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंध। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में पढ़ा था संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत और राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत और संघ द्वारा आरोपित लेकिन राज्य को सौंपे जाने वाले कर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक बिंदु आए, वो सब हमने इस पहली वीडियो में कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का चुनाव मंडल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था भाग 4 51 कै तक हमने पढ़ा था भारत के मौलिक कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा स्टार्ट होता है अनुच्छेद 52 मतलब आर्टिकल 52 से भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आर्टिकल के अनुसार भारत की जो भी कार्य हैं, पद निर्वाचन है या फिर शक्तियाँ हैं या योग्यता है, वो मैंने आर्टिकल के अनुसार लिखी है। आगे जब वीडियो स्टार्ट हो, अभी हम करेंगे, जैसे कि उसके बाद हम इसे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है हमारा इसमें आर्टिकल 54। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात की गई है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, इसमें निर्वाचन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदाविधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें हमारा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं मतलब योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 62 आर्टिकल 62 में जैसे कि दिया गया है राष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। ये हैं भारतीय राष्ट्रपति की योग्यताएं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और ये योग्यताएं या अर्हताएं आती हैं आर्टिकल 58 में। आइए देखते हैं। भारत का नागरिक मतलब जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदार हो, वो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, उसकी जो आयु हो वो 35 वर्ष हो चुकी हो। थर्ड पॉइंट है इसमें लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लायक हो। नेक्स्ट है इसमें हमारा इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी हो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के पद के लिए खड़ा हो रहा हो वो लाभ के पद पर, किसी भी लाभ के पद पर उस समय पर आसीन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र व राज्य के सरकारी जो मंत्री है उन्हें सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचन मंडल करेगा जिसमें शामिल हैं, ये हमारा आर्टिकल 54 के अंतर्गत आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार राज्य की विधानसभाओं और संघ शासित क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा। देखें, मतलब जो वोट सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है फ्रेंड, जब हम प्रत्यक्ष वोट देते हैं, जैसे
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव होता है हम अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे द्वारा चुने गए होते हैं वो हमारे अवज में वहाँ पर वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। डायरेक्ट जनता वोट नहीं डालती है। हम जिनको चुनते हैं पहले वोट देते हैं, वो जैसे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और ये सदस्य कब बनते हैं? जब इन्हें जनता द्वारा वोट दी जाती है। और फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसमें तीनों पॉइंट याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों वोट देते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन तीनों पॉइंट से ही राष्ट्रपति को वोट दी जाती है। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में अपना मत नहीं देते हैं, केवल ये 3 लोग ही देते हैं। आइए देखते हैं आगे। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यहाँ बताया गया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मान लीजिए कि 3 मेंबर राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हैं, तो हम उन्हें ऐसा नहीं है किसी एक को वोट देंगे। मतलब जो राज्यसभा, लोकसभा और केंद्र शासित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये 3 लोग वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये किसी एक को वोट देंगे, वहाँ पर उन्हें वरीयता देनी पड़ेगी। इन तीनों में से अगर कोई चाहता है कि वो ए को पहले स्थान पर रखे तो वो ए को पहले नंबर पर रखेगा, और जो दूसरा बंदा वोट देगा यदि वो चाहता है कि वो बी को फर्स्ट नंबर पर रखे और ए को सेकंड पर, तो वो यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर फर्स्ट करेगा। चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, यदि एक या अधिक राज्यों की विधानसभा भंग हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। मतलब ये राष्ट्रपति के चुनाव में बाधित नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और 50 के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट है, चुनाव संबंधित राष्ट्रपति का विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, वह उसका निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण पद रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में जो निर्वाचन होगा वह पूर्ण 5 वर्ष के लिए होगा, शेष समय के लिए नहीं। मतलब यदि राष्ट्रपति अपने पद समय के काल ही मृत्यु हो जाता है, या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा दिया जाए, उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो शेष कार्य होगा, नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो शेष कार्य के लिए नहीं, वो पूरे 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसके विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे कैद भी नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति को ना तो कोई मुकदमा चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ, ना ही वारंट जारी किया जा सकता है, और ना ही राष्ट्रपति को बंदी बनाया जा सकता है, कैद किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ये अधिकार केवल संसद को ही है तथा किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की शुरुआत की जा सकती है, बेशर्त उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य स्वीकृति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन आरोपों की जांच या तो स्वयं करेगा या किसी समिति द्वारा कराएगा। यदि दूसरे सदन ने भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर दिया तो राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जा सकता है यदि संविधान का उल्लंघन किया गया हो। उसके लिए किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। शर्त यह है कि उसके 2/3 सदस्यों की स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए। जब वो पहले सदन से दूसरे सदन जाएगा पास होकर, तो दूसरे सदन में उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद यदि उसे 2/3 बहुमत वहाँ से भी मिल जाता है तो राष्ट्रपति का पद स्वतः ही खाली समझा जाएगा। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मृत्यु, त्यागपत्र व महाभियोग के पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। निर्वाचन तक उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट इसमें हमारा आर्टिकल 1770।
आर्टिकल 70 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध ना हो, संसद व्याख्या करेगी, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य वरिष्ठ जस्टिस कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में के अनुसार कहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रह चुका हो तो वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, लेकिन होगा क्या? चुनाव के मत के द्वारा ही। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। देखिए, राष्ट्रपति टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए चलिए देखते हैं। सामान्यकालीन शक्तियाँ। ए, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पद से हटाने की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करने का हक है और पद से हटाने की भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की शक्तियों में बी है हमारा, राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सेनापति होता है। सी, राष्ट्रपति ही संसद का अधिवेशन बुलाता है और समाप्त करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि यदि संसद का अधिवेशन ना हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। इसमें दिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान है। ये शक्ति उसके पास है, राष्ट्रपति में निहित है मतलब। इसे नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। पहली हमारी पूर्ण वीटो। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वो किसी विधेयक को अनुमति नहीं दे। दूसरी है इसमें निलंबनकारी वीटो, अंत प्रस्ताव दूसरे संबंधकारी वीटो। इसमें राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है, किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा है इसमें जेबी वीटो। इस जेबी वीटो के अंतर्गत जब कोई संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति न तो उसकी अनुमति दे और न ही पुनर्विचार के लिए भेजें। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है जेबी वीटो में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। संकटकालीन शक्तियाँ। आर्टिकल शक्तियाँ ये 3 प्रकार की हैं। पहली है आर्टिकल 352 के अंतर्गत युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, लेकिन 1 माह के अंतर्गत 2/3 तिहाई बहुमत से स्वीकार कराना पड़ेगा आपातकाल की घोषणा को। लेकिन यदि वह आपातकाल 6 माह तक चला तो 6 माह के भीतर या 6 माह के बाद संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी आगे आपातकाल बढ़ाने के लिए। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1962 में लगा था, भारत और चीन के बीच तब युद्ध हुआ था। दूसरा था 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान। तीसरा है 1975 में आंतरिक शांति के कारण। संकटकालीन शक्तियों में सेकेंड है हमारा 356 राष्ट्रपति शासन। इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। थर्ड है इसमें 360 वित्तीय आपातकाल। जब किसी भारत को वित्तीय खतरा हो तो राष्ट्रपति उस वक्त भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत में 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने कार्यकाल के दौरान जिन राष्ट्रपति की मृत्यु हुई वो थे, एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकंड थे फखरुद्दीन अली अहमद। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने राष्ट्रपति के पॉइंट्स जितने भी थे सभी इंक्लूड किए हैं और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड, वीडियो ऑफ करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज में की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। बाय, टेक केयर।